Hello friend, how are you all? Myself Nazia. Welcome my channel. I will try to complete all NCERT. यहाँ मैं क्लास 6 की हिस्ट्री की NCERT ले रही हूँ. कोशिश करूंगी कि इसे कंप्लीट करूं. हिस्ट्री आवर पास्ट पार्ट 1 है ये. चैप्टर नंबर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन है ये. इस चैप्टर की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख लें. लास्ट हमने आर्कियोलॉजिस्ट के टॉपिक में फिनिश किया था. लास्ट वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है वन पास्ट और मैनी. डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? क्या आपने नोटिस किया है कि इस बुक का जो टाइटल है वो आवर पास्ट है. पास्ट एस लगा हुआ है. वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल. इस बुक में पास्ट वर्ड को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, वर्ड में यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि लोगों का अटेंशन लिया जा सके कि पास्ट जो होता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होता है. कि कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो किसान होते हैं, जो हर्डर्स होते हैं, मतलब जो जानवरों को चराने वाले होते हैं, उनकी जिंदगियां जो होती हैं राजा रानी से अलग होती हैं. जो मर्चेंट होती हैं उनसे अलग होती हैं. और इसी तरीके से जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं उनकी भी जिंदगी जो होती है वो अलग होती है. ऑल्सो आज के वक्त में भी ये बात सच है. लोग जो होते हैं आज के वक्त में अलग अलग तरीके के अपने अलग अलग कस्टम को फॉलो करते हैं. हमारे अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में सब हर लोगों का अपना अलग अलग कस्टम है, अलग अलग रिलीजियंस है. तो इस तरीके के सभी लोगों के लिए पास्ट एक जैसा नहीं हो सकता है. पास्ट अलग टर्म यूज किया गया है. इसी वजह से इस बुक में जो प्लूरल वर्ड है, पास्ट वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो लोग अपने फूड के लिए फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट के प्रोडक्शन को कलेक्ट करके अपना करते हैं. बाय कॉन्ट्रास्ट इसके अलावा जो लोग सिटीज में रहते हैं वो अपनी फूड की सप्लाई के लिए फार्मर्स वाले लोगों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो इस तरीके के काम खेतीबाड़ी नहीं कर सकते हैं. सो डिफरेंसेस सच एज दिस एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. तो इस तरीके का जो आज के वक्त में भी डिफरेंसेस हैं वो हमारे पास्ट में भी हुआ करते थे. हमें किंग के बारे में बहुत कुछ मालूमात हैं. जैसे कि किंग ने बहुत सारे बैटल्स किए हैं, बहुत सारे जंगें जीती हैं उन्होंने, और उन्होंने अपनी इस जीत को रिकॉर्ड करके रखा है. जो भी जंग वो जीते हैं उन्होंने उस रिकॉर्ड को क्या किया, मेंटेन करके रखा है. जैसे कि हर्षवर्धन ने अगर कोई जंग जीती तो उन्होंने क्या किया, उसे रिकॉर्ड करके रखा. जैसे कि और अशोका ने कलिंगा वॉर में इतने सारे लोगों का खून ये किया था तो उसका भी रिकॉर्ड हमें मिलता है. इस तरीके से जितने भी किंगडम्स ने लड़ाइयाँ की हैं या तो इस तरह उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व किया है. तब जाकर के हमें आज नॉलेज मिलता है कि उस तरह से इनकी विक्ट्री मिली थी. इसके अलावा एक और डिफरेंसेस है कि हम लोग जो नॉलेज है हमारे पास वो ज़्यादातर हमें किंग्स के बारे में और उनके बैटल्स के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज दिया है. क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे जैसे कि हंटर्स, फिशिंग फॉल गैदर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, वो लोग अपनी रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास, ऑर्डिनरी पीपल के पास इतनी सारी सहूलतें नहीं होती थी. लेकिन राजाओं के पास अपनी लिए इतनी सहूलतें होती थी जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करवा लेते थे और ऑर्डिनरी पीपल नहीं करवा पाते थे. नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब डेट्स को क्या समझा जाता है. If somebody asks you the date, you will probably mention the day, months and year. अगर कोई आपसे डेट के बारे में पूछता है तो आप क्या बताते हो, डे के बारे में, मंथ के बारे में एंड ईयर के बारे में. 2000 एंड समथिंग.
These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus. जो 2000 का डेट है या इस तरीके के डेट को जो यूज किया जाता है वो जनरली तौर पर जो जीसस क्रिस्ट का बर्थ था उसको असाइन के तौर पर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी की। सो 2000 मीन 2000। सो इस तरीके से 2000 का मतलब ही 2000 होता है, मतलब जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का वक्त, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। इसके अलावा जो भी डेट होता है, मतलब जीसस के बर्थडे से पहले, जो उनके बर्थ के पहले से जो सारा डेट होता है वो से हम लोग बिफोर क्रिस्ट कहते हैं। So in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. So हम इस बुक में देखेंगे बहुत सारे डेट्स जो आज के डेट्स से या इससे 2000 के पॉइंट से जो स्टार्टिंग होगी वो डेट्स को हम देखेंगे। Now friends, later with dates, BC we have seen stand for before Christ. हमने देख लिया है कि BC जो होता है स्टैंड करता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के आने से पहले का वक्त। यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट, कभी कभी आपको एडी डेट्स मिलेगा। दिस स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड, ये 2 लैटिन वर्ड्स के लिए से लिया गया है। एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब वो साल जिसमें लॉर्ड का बॉर्न हुआ था। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्ट। So 2020 can also be written as AD 2012. So इस तरीके से जो 2012 है वो 2012 AD हम लिख सकते हैं। Sometimes CE is used instead of AD and BCE. कभी कभी CE की जगह AD और BCE यूज किया जाता है BC के इंस्टेड में। So जो लेटर्स है CE वो स्टैंड करता है कॉमन एरा, और BCE जो होता है उसका वो स्टैंड करता है बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों हम इस टर्म का यूज करते हैं? क्योंकि क्रिश्चियन एरा आज के वक्त में यही डेट को फॉलो किया जाता है पूरी कंट्रीज में, एडी वाला फॉर्म। इन इंडिया वी बिगिन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। हमारे इंडिया में इस डेट का स्टार्टिंग यूज करना 200 ईयर्स अगो से ही, मतलब 200 साल पहले से ही स्टार्टिंग हो चुका था इसका। एंड समथिंग द लेटर बीपी मीनिंग, और इसके अलावा जो बीपी है उसका, बीपी लेटर है उसका मतलब बिफोर प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड, और अब हम लोग कुछ और चीजों पे ध्यान देते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमें कई जगहों पर इंस्क्रिप्शन मिला है हार्ड सरफेस पर। बहुत सारे ऐसे जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा सालों साल पुराने होते हैं, और इन इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो होते हैं वो अलग अलग साइन वगैरह हम लोगों को मिले हैं, क्योंकि ये इतने साल तक सरवाइव किए हैं। सो इस तरीके के लैंग्वेज को जानने के लिए एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है, उस प्रोसेस को यूज किया जाता है डेसिफरमेंट प्रोसेस यूज करके इस तरीके के लैंग्वेज को समझा जाता है। यहाँ पर आप देखें बहुत सारे सिंबल्स जो हैं एक एक अल्फाबेट के साथ लिखा गया है। सो ये क्या है? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर डेसिफरमेंट की एक बहुत फेमस स्टोरीज है। इजिप्ट एक कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में। सो यहाँ नॉर्थ में रोसेटा एक टाउन था नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में। यहाँ पे हमें कुछ स्टोन मिला जिसमें इंस्क्रिप्शन किए गए थे अलग अलग लैंग्वेज में। ये स्क्रिप्ट जो थे ग्रीक और भी कुछ इजिप्शियन लैंग्वेज में मिले थे हम लोगों को। सो जो स्कॉलर्स ग्रीक पढ़ते थे उनको मालूमात हो गया कि ये किंग्स और क्वीन के नाम लिखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रीक लैंग्वेज पता है लेकिन इजिप्शियन का फॉर्म जो है वो मालूमात नहीं थी, और लिखी हुई क्या है, वो एक ही चीज लिखी हुई है। तो ग्रीक वाले लैंग्वेज को भी लिखा और साथ साथ इजिप्शियंस वाले लैंग्वेज को भी, लेटर्स को भी लिखा गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइन्स होते हैं स्टूड फॉर एल एंड बर्ड फॉर ए। सो इस तरीके से एक बार जब वो जान जाएंगे कि कौन सा लेटर किसके लिए स्टूड करता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। तो
तो फ्रेंड यूजुअली डेसिफरमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। हमने इस चैप्टर में ट्रैवलिंग, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्स और डेसिफरमेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे एग्रीकल्चर का बिगनिंग 8000 ईयर्स अगो हुआ था और जो फर्स्ट सिटीज थी इंडस में वो 4700 ईयर्स अगो हुई थी। सिटीज इन द गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगधा 2500 ईयर्स अगो। जो गंगा की वैली में सिटीज थी, मगधा किंगडम, वो 250 साल पहले बनी थी। और जो प्रेजेंट है अबाउट हमारा 2080 और सी कंटिन्यू हो रहा है। सो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी।